बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सिया राम बोलो सहारा मिलेगा। 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 इस भव सिंधु में ही किनारा मिलेगा। इस भव सिंधु में ही किनारा मिलेगा। जगत में जगत के ये संबंध और रिश्ते हैं झूठे। जगत के ये संबंध और रिश्ते हैं झूठे। रिश्ते हैं झूठे और रिश्ते हैं झूठे। जगत के ये संबंध रिश्ते हैं झूठे। हमें इस जगत में हमारा मिलेगा। हमें इस जगत में हमारा मिलेगा। सिया राम बोलो सहारा मिलेगा। अंतिम बंद दर्शन करें। विनाशी सदा यह जगत है अधूरा। विनाशी सदा यह जगत है अधूरा। हमें सच्चिदानंद पूरा मिलेगा। हमें सच्चिदानंद पूरा मिलेगा। सिया राम बोलो सहारा मिलेगा। सिया राम बोलो सहारा मिलेगा। सिया राम बोलो सहारा मिलेगा। इस भव सिंधु में ही किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा हमारा मिलेगा। बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय। आंजनेय हनुमंतलाल महाराज की जय। आंजनुआपति महादेव की जय। श्रोता और वक्ता की जय। संत तुलसीदास महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भगतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय के रघुनंदन से न बनी। जय के रघुनंदन से न बनी। तेहि के न बनी न बने न बने। तेहि के न बने न बने न बने। बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय। अखंड ब्रह्मांड नायक महान अखिलेश्वर कण कण में विराजमान दीनानाथ दीन बंधु दिन हितकारी करुणाधान भक्त भगवान कैलाश के शिखर पर विराजमान माता भवानी के साथ भूत भवन भोलेनाथ इस मानस कथा में उपस्थित
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान समस्त श्रोतागण आप सबके कमलवश चरणों में इस दास का सादर नमन, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। आए हम सब बगैर किसी रोक टोक के सीधा कथा के संग जुड़े। भक्तों, जहाँ हम लोग कल निवेदन कर रहे थे कि देवर्षि नारद से भगवान जो है उत्तर बताते हैं। जब देवर्षि नारद ने कहा प्रभु कि तब विवाह में और चाहो कीन्हा, प्रभु कही कारण करन न दीन्हा। सुन मुनि तो ही अरे कहो सहरोसा, भजई जो मोहि तजे सकल भरोसा। क्या परिणाम होगा इसका भक्तों? करमु सदा तिन कर रखवारी, करमु सदा तिन कर रखवारी। और जिमि बालक राखे महतारी, करमु सदा। गहसी सुवानल बच्चा अहिधाई, तहाँ राखे जननी अरगाई, जननी अरगाई। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां योजना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमवाम्यहम्, योगक्षेमवाम्यहम्। बोलिए भक्त और उनके भगवान के जय। इस चैनल के माध्यम से जितने भी भक्त सुन रहे हैं, जो आगे सुनेंगे, आप सबके श्री चरणों में दास का अभिनंदन, प्रणाम। प्रिय भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम है मातु पिता सुत बंधुओ। राम जी ही माता हैं और राम जी ही पिता है। राम है मातु पिता सुत बंधु, और संगी सखा गुरु स्वामी स्नेही। और राम है सोहे भरोसे है राम को, राम रखी रुचि साची है सही हो। जीवत राम अमुये पुण्य राम, सदा रघुनाथ ही को जय जय। और सोहे जिए जग में तुलसी, सोहे जिए जग में तुलसी। नत डोलत और मुझे धर दे। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। प्रिय भक्तों, परम वैराग्यवान श्री लक्ष्मण जी महाराज की अनन्यता पर चर्चा हम लोग कर रहे थे कि लक्ष्मण जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं। राम मातु पिता सुत बंधु, और संगे सखा गुरु स्वामी स्नेही। राम ही स्वामी हैं, राम जी ही सखा हैं, राम जी ही मित्र हैं, राम जी ही माता हैं, और राम जी ही पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। प्रिय भक्तों, सब कुछ भगवान राम जी ही हैं। और धन्य है माता सुमित्रा। जहां कल आपसे निवेदन कर रहे थे कि
ऐसी माता तो प्रणम्य है भक्तों, जो अपने बेटे को भगवान से जोड़ दिया। धन्य है वो माता जो अपने बेटे को जो है जगत से नहीं जग देश से जोड़ दिया। और विदा लेते समय मैया क्या देती है श्री लक्ष्मण जी महाराज को? 5 चीज ऐसे दिया कि बेटा इन 5 के बस में मत होइएगा। और कल आप दर्शन किए कि गोस्वामी जी कहते हैं मैया सुमित्रा के माध्यम से के राग राग रोष ईर्षा मद मोह और जनी सपन हो इनके बस हो। क्योंकि आपको किसकी सेवा करना है बेटा? माता और पिता की सेवा करना है। तात तुम्हारो और मातु भय दे पिता राम सब भांति सने। जानकी जो है, सीता जो है आपकी मैया हैं और राम जी जो है आपके पिता हैं। तो माता पिता की सेवा कैसे करना? राग रोष ईर्षा मद मोह और जनी सपने जिनके बस हो। वार मैया। और अगर लक्ष्मण बेटा अगर इनको भगवान मानना, अगर भगवान मान लेना तो भी गड़बड़ नहीं है। राम है मातु, राम है मातु सुता, राम है मातु पिता सुत बंधु और संगी सखा गुरु स्वामी स्नेही। वैसे भी भगवान ही सब कुछ हैं। तो अगर भगवान मानकर सेवा करना तो भी इन 5 के बस में मत होना। अब अगर पिता माता तो है ही हैं, अगर कल युग में आने वाले जो बेटे होंगे, जो पुत्र होंगे, वो कैसे होंगे? माता पार्वती पूछती हैं भोलेनाथ से बाबा अच्छा कल युग तो बढ़िया युग है, इसमें जो है राक्षस नहीं होंगे, इसमें सब मनुष्य हैं। तो भोलेनाथ ने कहा देवी ये जो त्रेता युग के राक्षस हैं कम से कम इनको ये अच्छे हैं कलयुग के राक्षसों से। अरे प्रभु कलयुग में भी राक्षस होंगे क्या? तो भोलेनाथ ने कहा कि त्रेता के राक्षस तो अच्छे इसलिए हैं क्योंकि इनको देखने से ही आप जान जाओगे राक्षस हैं। और लेकिन कलयुग के जो राक्षस होंगे वो कैसे होंगे? देखकर आप नहीं बता पाओगे कि करतब बायस उनका कर्तव्य कैसे होगा? जैसे कौआ करतब बायस और बेस मराला जे जन्मे कलिकाल कराला। इस कलयुग में जो लोग हैं उनका कर्तव्य तो कौआ जैसा होगा, अर्थात बहुत गंदा, बहुत घिनौना काम करेंगे। और वेश कैसे पहनेगा? धवल, एकदम सफेद, बार झारे, चंदन लगाए, घड़ी पहने, कुर्ता पैंट शर्ट पहने, कुर्ता पे धोती पहने, आपको लगेगा कि बहुत ही भले आदमी है ये। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं दर्शन करें कि कलयुग में जो जन्म लिए हैं, गोस्वामी जी कहते हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होंगे वो कैसे होंगे? आप दर्शन करें। जे जन्मे कलिकाल कराला और करतब बायस वेश मराला। आप देखेंगे वेश तो हंस जैसा होगा लेकिन कर्तव्य कौवा जैसा होगा। आप उनको देख करके आप नहीं बता सकते हो उनका वेश देख करके। तो उनसे तो त्रेता के राक्षस अच्छे ही है थे महाराज। तो बोले कि प्रभु, बोले और सुनिए देवी और कैसे होंगे राक्षस? बोले मान ही मातो पिता नहीं देवा कि मान ही मातो
पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन से करवा वही सेवा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, और जय सिया राम, जय जय हनुराम, जय सिया राम, जय जय हनुराम, जय रघुनंदन, जय सिया राम, और जानकी बल्लभो सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, कि माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यश आचरण भवानी, तेजान हो कल जो, तेजान हो निश्चर सब प्राणी, तेजान हो निश्चर सब प्राणी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। न माता जी को मानेंगे, न पिताजी की सेवा करेंगे, न देवी देवता की सेवा करेंगे, न संत महात्मा की सेवा करेंगे, न अतिथि सत्कार करेंगे, ये देवी ये क्या इनको राक्षस ही समझें। अच्छा ध्यान दें कि बहुत पहले विदेशों में तो वृद्धाश्रम बने थे, लेकिन अपने भारत देश में वृद्धाश्रम नहीं थे भक्तों। अगर हमारे युवान भाई माता पिता की सेवा करते होते तो भारत देश में जो संस्कृति प्रधान देश है, जो सभी देशों का गुरु कहा जाता था, जो भारत माता कहा जाता है, अगर हमारे युवान भाई हम सब अगर माता पिता की सेवा करते होते, आज भारत देश में भक्तों वृद्धाश्रम खोलने की क्या आवश्यकता थी? आज भारत देश में भक्तों अनाथालय खोलने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब है कहीं नैतिक पतन हमारा हुआ है, हो भी रहा है भक्तों। लेकिन प्राचीन काल का भारत आप देखें, अखंड भारत आप देखें, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय कैसा भारत था कि भारत की जो माताएं थी, भारत देश की जो देवियां थी, जिनके उत्कर्ष को देख करके भारत देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, भारत माता पड़ गया। वो माताएं कैसे हुआ करती थी? क्षमा चाहेंगे कि ब्रह्मा जी महाराज, विष्णु जी महाराज, भगवान शंकर कैलाश वाले, उन सब क्या हो गए? माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, बन कर के लालना। घूमते हुए कहीं नारद जी आए, घूमते हुए कहीं से नारद जी आए। मैया अनुसुईया गोद में खिलाती कभी पालना झुलाती, गोद में खिलाती कहीं कभी पालना झुलाती। और जो देवर्षि नारद जी आए तो ब्रह्मा विष्णु महेश से बोलते हैं भगवान से कि आज पड़ा भारत के नारियों से पालना, आज पड़ा भारत के माताओं से पालना।
कि झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अरे माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, बन करके लालना। निवेदन करेंगे भक्तों, वो माता कहाँ चली गई? अरे सूर्य को चुनौती देने वाली माता कि महाराज सूर्योदय होगा मेरा पति मरेगा, सूर्योदय ही नहीं होगा मेरा पति कैसे मरेगा? वो माता कहाँ चली गई भक्तों, जो जमराज से लड़ करके अपने पति का प्राण लेकर चली आई और कहती है कि जमराज, धर्मराज सुनिए, मेरा पति तब मरेगा जब मैं चाहूंगी। सावधान, ये भारत देश है भक्तों। आज इन माताओं के नाम पर भारत देश का नाम भारत माता पड़ा। और आज क्या हो रहा है भारत देश में, तो आज का वर्णन नहीं करना है, आप सब जान रहे हैं। तो इस एक मानस की माता जो है अपने बेटे को सिखा रही है कि बेटा, अगर माता पिता की सेवा करना है तो 5 वस्तुओं के बस में नहीं होना है। ये पांचों एक भाव है भक्तों कि राग रोष ईर्षा मद मोह, कि राग रोष ईर्षा मद मोह, और जन सपने हो इनके बस हो, और सकल प्रकार विकार बिहाये, और मन क्रम बचन करे हुसवकाये, कि तुम कहाँ बन सब भाते सुपासो, तुम कहाँ बन सब भाते सुपासो। लक्ष्मण जी, आपके लिए तो बेटा जंगल सभी प्रकार से सुखमय हो गया। क्यों? तुम कहते बनो सब भांति सुपासो, और संग पे तुमा तो राम सिया जासो, और संग पे तुमा तो, जिसके साथ में कि भगवान राम ऐसा पिता और माता सीता ऐसी मम्मी माता जी रहे, उस बेटे को जो है कोई तकलीफ होगा क्या जंगल में? इसलिए मैया कहती है कि तुम कहाँ बना सब भाते सुपासो, और संग पे तुमा तो राम सिया जासो, संग पे तुमा तो तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माता जी साथ में रहेंगे तो तुमको क्या कष्ट होगा लक्ष्मण? भगवान और माता जी साथ में रहेंगे, संग पे तुमा तो राम सिया जासो। जिसके साथ भगवान है और माता जानकी जिसके सानुकूल हैं, उसको कोई कष्ट होना है क्या? साकेतवासी राजेश्वरानंद जी महाराज एक पद गाते थे भक्तों, आहा, जिसकी सुरक्षा में मैया सीता है, मैया सीता ही पर्याप्त है भक्तों। सौमिने सौमिने सियाजू हमारे, सौमिने सियाजू हमारी, फिकर मोहे काहे के, सौमिने सियाजू हमारे, फिकर मोहे काहे के, काहे की फिकर काहे की, काहे की फिकर काहे की,
तू क्यों चिंता करता है? स्वामिनी सियाजू हमारे फिकर मोहे काहे के, नैहर मिथिला राज विराज, नैहर मिथिला राज विराज, अवधपुरे ससुरारी, अवधपुरे ससुरारी, फिकर मोहे काहे के, स्वामिनी से आजू हमारी फिकर मोहे काहे के। लक्ष्मण, जिनके ससुर और नृपति मणि दशरथ, जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ, लक्ष्मण जिनके ससुर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जिनके ससुर और नृपति मणि दशरथ, नृपति मणि दशरथ, नृपति मणि दशरथ, और ऐसे सीता जी के स्वामी स्वामी श्री अवध बिहारी, स्वामी श्री अवध बिहारी, फिकर मोहे काहे के, स्वामिनी सिया जू हमारे फिकर मोहे काहे के, स्वामिनी। लक्ष्मण तू चिंता क्यों करता है? अंतिम बंद क्या है भक्तों? बहुत सुंदर, आहा क्या बात लक्ष्मण। देवर भरत और लखन रिपुसूदन, देवर भरत, जिनके देवर भरत महाराज हैं और आप लक्ष्मण हो, देवर भरत लखन रिपुसूदन, और लक्ष्मण आहा हनुमत चरण पुजारी, हनुमत चरण पुजारे, फिकर मोहे काहे के, स्वामिनी सियाजू हमारे, सियाजू हमारे, फिकर मोहे काहे के, स्वामिनी। प्रेम लता कल युग का करी है, प्रेम लता कल युग का करी है, मैया जी करी है रखवारी, फिकर मोहे काहे के, स्वामिनी से आजू हमारी फिकर मोहे काहे की, स्वामिनी से आजू हमारी फिकर मोहे काहे की, काहे की। बोलिए जानकी मैया की जय, श्री सीताराम नाम महाराज की जय। प्रिय भक्तों, मैया कहे लक्ष्मण फिर भी तू चिंता करता है, संग पे तू अरे राम से यजासु, तुम का बन सब भाते सुपासु। अच्छा एक चीज ध्यान दे दोस्तों, मैया सीता जी भी यही भगवान से कह रही थी। जब भगवान राम जी ने कहा, जब माता सीता ने कहा मैं भी जंगल चलूंगी, तो भगवान राम ने कहा नहीं सीते, आपको जंगल जाने के योग्य नहीं हो। कथा तो बहुत लंबा है, लेकिन जहां मुझको रखना है प्रस्तुत, सीधा उसी प्रसंग पर पहुंचते हैं। तो भगवान कहते हैं निश्चर निकर, अरे निश्चर निकर नारी नर चोरा। ऐसी इस जंगल में जो है राक्षस लोग घूमते रहते हैं और वो आदमी को भी चुरा ले जाते हैं। इसके उत्तर में जो मैया जानकी देती हैं वो आपके सामने निवेदन। क्या कहती मैया कि प्रभु बहुत सुंदर बात। आज जो मैया सुमित्रा श्री लक्ष्मण जी महाराज को कह रही हैं, श्री सीताराम जी तुम्हारे साथ हैं, तुमको तो ये सब विधि सुख है। उसी प्रकार से मैया कहती हैं प्रभु कि को पे तु संग मोही
को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, को प्रभु संग मोहि चितव निहारा। और सिंह बिधोहि जिमि ससक सियारा, सिंह बिधोहि जिमि ससक सियारा। अच्छा प्रभु बताइए, आपके साथ मैं रहूंगी तो मेरी तरफ कौन बुरी बुरी दृष्टि से देख सकता है, गलत निगाह से देख सकता है। को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बिधोहि। शेरनी की तरफ खरगोश और सियार गंदी दृष्टि से देख सकते हैं क्या? खरगोश की हिम्मत है कि शेर के साथ जब शेरनी रहे, तो वो क्या सियार की हिम्मत है वो उस शेरनी की तरफ देख सकता है? को दृष्टि क्या? उसी तरह से प्रभु को मोहि प्रभु संग मोहि, को प्रभु संग मोहि चितव निहारा। उसी प्रकार से प्रभु आज मैया कह रहे हैं सुमित्रा, और एक समझो कि मंत्र दे रही, दीक्षा दे रही हैं मैया सुमित्रा। शेष जी महाराज को, लक्ष्मण जी महाराज को दीक्षा प्रदान किया कि 5 चीज परहेज करो। जैसे गुरु होता है तो गुरु जो है दीक्षा देते हैं तो उसमें परहेज बताते हैं। सदगुरु वैद, सदगुरु वैद होते हैं। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यहन विषय कर आशा। तो मैया जो लक्ष्मण जी महाराज को परहेज बता रही हैं कि 5 चीज की बस में कभी मत होना। कि राग, प्रिय भक्तों, जगत में जो आसक्ति होती है, जगत में जो लगाव होता है उसको राग कहते हैं। और जो भगवान जगदीश में जो राग होता है उसको अनुराग कहते हैं। तो कभी जगत की वस्तुओं में आपका लगाव न हो, क्योंकि जगदीश तेरे आपके साथ रहेंगे। यही बात तो हुआ माया की सीता के संग जो भगवान बैठे हुए थे, तो माता सीता जी को जो है, जो माया की सीता हैं, उनको स्वर्ण मृग बहुत सुंदर लगा। और इसलिए भगवान कहते हैं, किस गोस्वामी जी कहते हैं, मैया सीता जो है भगवान से कहती है, सत्य सिंधु प्रभु अवधि कर ही आनहु चरम कहती बदेही। सत्य सिंधु, भगवान मिल गए हो, राम जी मिल गए हो, फिर भी आपकी जगत की वस्तु अच्छी लगे, जगत की वस्तु प्रिय लगे। लक्ष्मण ध्यान देना, राम जी ऐसे पिता और मैया जानकी ऐसी माता तुम्हारे साथ रहेंगे। जगत पिता और जगत माता तुम्हारे साथ जंगल में रहेंगे, और तुमको इस जगत की वस्तुओं से राग नहीं होना चाहिए। राग, इसलिए राग कहाँ हो? वो भगवान में हो। सिया राम बोलो सहारा मिलेगा। आपका जो राग हो बेटा, वो जगत की वस्तुओं में न हो, क्योंकि जगत पिता तुम्हारे साथ रहेंगे और जगत की माता तुम्हारे साथ रहेंगी जंगल में। इसलिए आपका जो राग हो वो उस भगवान में न हो, उन माता में न हो, भगवान में अनुराग हो और माता जानकी में अनुराग हो। राग परहेज करना, कहीं आपको जगत न याद आ जाए, जगत की वस्तुएं न याद आ जाए, अर्थात अयोध्या न याद आ जाए, अयोध्या की याद न आवे। यह है मान करके इनके बस नहीं होना है, और इस परहेज से भगवान की सेवा करना, मैया जानकी की अपने सेवा करना। इसलिए जो है सुमित्रा कहती हैं कि तात तुम्हार मातु बेदेही, पिता राम सब भांति सने, राग रोष ईर्षा मद मोह
जन सपने हुई इनके बस हो। श्री लक्ष्मण जी ने कहा होगा कि मैया हमको 14 साल अब सोएंगे ही नहीं, अब सोएंगे नहीं स्वप्न का ही कैसे देखेंगे, इनके बस में नहीं होंगे हम। तो कहने का तात्पर्य है श्री लक्ष्मण जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे और भगवान किस तरह से इनकी रक्षा सुरक्षा किए फिर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। 2 बार नाम संकीर्तन, फिर जैसे प्रभु कृपा होगी। सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, और जय सिया राम जय जय हनुराम, जय सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, आंजनेय हनुमंतलाल महाराज के, उमापति महादेव के, सब संतन के जय, सब भगतन के जय, संत समाज के जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव के जय की, रघुनंदन से न बनी जय की, रघुनंदन से न बनी तेहि के न बने, न बने न बने तेहि की न बने, न बने न बने। बोले भगत भगवान की। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम।